अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और मैं आप सबको खुश आमदीद कहता हूं। दोस्तों, आज जब पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी अपनी इंतहाओं को छू रही है, जब दोनों ममालिक एटमी हथियारों समेत हर सतह पर जंगी तैयारियां मुकम्मल कर चुके हैं, ऐसे में दुनिया के मशहूर कार्टून सिम्पसंस ने एक चौंका देने वाली पेशगोई कर दी है जो सबके होश उड़ा देने वाली है। इस पेशगोई में ना सिर्फ पाक भारत जंग की झलक दिखाई गई है, बल्कि यह भी बताया गया है कि अगर ये जंग शुरू हुई तो अंजाम क्या होगा, कौन जीतेगा, कौन हारेगा और क्या वाकई कोई मुल्क दुनिया के नक्शे से मिट जाएगा। ये सब कुछ उस एक किस्त में दिखाया गया जिसे देखकर इंसान कांप उठता है। तो हमारी आपसे गुजारिश है कि मुकम्मल हकायक को समझने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक खुद भी जरूर देखिएगा और अपने फैमिली मेंबर्स और दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि जो आप आज सुनने जा रहे हैं वो सिर्फ एक कार्टून की कहानी नहीं बल्कि मुमकिना मुस्तकबिल का खौफनाक मंजरनामा है। प्यारे दोस्तों, सिम्पसन कार्टून्स को दुनिया में एक तफरीह शो के तौर पर जाना जाता है, लेकिन इसकी हैरानकुन बात यह है कि इस कार्टून ने माजी में कई ऐसी पेशगोइयां की जो बाद में सच साबित हुई, और यही वजह है कि जब ये कार्टून कोई नई बात दिखाता है तो दुनिया इसे मजाक नहीं समझती बल्कि एक खतरे की घंटी समझती है। अब सिम्पसंस ने अपनी एक हालिया किस्त में पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक बड़ी एटमी जंग का मंजर दिखा दिया है, वो भी उस वक्त जब दोनों ममालिक पहले ही एक दूसरे के खिलाफ जुबानी और फौजी महाज पर तैयार बैठे हैं। इस किस्त में दिखाया गया कि मामूली सी सरहदी झड़प एक बड़ी जंग में बदल जाती है, और फिर वो वक्त भी आता है जब एटमी हथियार इस्तेमाल होने लगते हैं। दोस्तों, ये महज कार्टून नहीं है बल्कि आने वाले खतरे की तस्वीर है, एक ऐसा इम्कान जो अगर हकीकत बन गया तो ना सिर्फ बरसगीर बल्कि पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले सकता है। उस किस्त में दिखाया गया कि एक आम दिन की तरह सब कुछ मामूल के मुताबिक चल रहा होता है, लेकिन अचानक एक सरहदी वाकया, मसलन लाइन ऑफ कंट्रोल पर फायरिंग या किसी फौजी काफिले पर हमला, दोनों ममालिक को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर देता है। पहले मीडिया पर इल्जामात की बौछार होती है, फिर हुकूमती बयानात आते हैं और देखते ही देखते मामला इतना बढ़ जाता है कि दोनों ममालिक की फौजें सरहद पर आमने सामने आ जाती हैं। भारत की तरफ से पहले हमले की शुरुआत दिखाई जाती है और पाकिस्तान फौरन जवाबी कार्रवाई करता है। शुरू में रिवायती हथियारों से जंग होती है, मगर जैसे ही एक बड़ा शहर निशाना बनता है, दोनों ममालिक अपने एटमी हथियारों को फाल कर देते हैं। कार्टून में दिखाया गया कि भारत एक बड़ा मिसाइल लाहौर की तरफ भेजता है और जवाबन पाकिस्तान नई दिल्ली को निशाना बनाता है। ये हमले न सिर्फ इंसानी जानों को ले डूबते हैं बल्कि बड़े बड़े शहर राख का ढेर बन जाते हैं। इस किस्त में दिखाया गया है कि ये जंग सिर्फ पाक भारत तक महदूद नहीं रहती बल्कि दूसरे ममालिक भी इसमें खींचे चले आते हैं। अमेरिका, चीन, रूस, इसराइल, ईरान सब अपने अपने मुफादात के लिए इस जंग में कूद पड़ते हैं, और यूं ये सिर्फ एक इलाकाई तनाज़ा नहीं रहता बल्कि एक आलमी जंग बन जाता है। एक मंजर में दिखाया गया कि अक़वाम मुत्तहिदा मुकम्मल तौर पर नाकाम हो जाती है और आलमी अमन ख्वाब बनकर रह जाता है। दुनिया के कई हिस्सों में खुराक की किल्लत, तवानाई का बहरान और इंसानी हिजरतें जन्म लेती हैं, और अगर हम हकीकत की दुनिया में देखें तो ये मंजर मुकम्मल तौर पर मुमकिन है, क्योंकि पाकिस्तान और भारत दोनों एटमी ताकतें हैं। पाकिस्तान के पास तकरीबन 170 से ज्यादा एटमी हथियार हैं, जबकि भारत के पास भी लगभग इतनी ही तादाद मौजूद है। दोनों ममालिक के पास ऐसे मिसाइल सिस्टम्स हैं जो चंद मिनटों में एक दूसरे के बड़े शहरों को निशाना बना सकते हैं, और ये हकीकत किसी से ढकी छुपी नहीं है कि इन दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात हमेशा से कशीदा रहे। कश्मीर का मसला, पानी का तनाज़ा, सरहदी झड़पें, दहशत गर्दी के इल्जामात, ये सब वो अवामिल हैं जो किसी भी वक्त एक बड़ी जंग को जन्म दे सकते हैं। माहिरीन का कहना है कि अगर ये जंग हुई तो सिर्फ पहले चंद घंटों में ही 2 करोड़ से ज्यादा लोग मारे जा सकते हैं, और अगर ये जंग लंबी हो गई तो खित्ते की मईशत मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाएगी। लोग भूख और बीमारियों से मरेंगे और ये इलाका सदियों पीछे चला जाएगा। नाज़रीन गिरामी, हमें ये सोचना होगा कि क्या हमें एक कार्टून से ये सीखने की जरूरत है कि जंग कैसा अजाब लाती है। क्या हमारे लीडर इतने अंधे हो चुके हैं कि वो जंग को हल समझते हैं? सिम्पसंस की ये किस्त गो के ख्याली है, मगर इसमें छुपा पैगाम बहुत हकीकी और दर्दनाक है। ये हमें वार्निंग दे रहा है कि अब भी वक्त है कि हम होश के नाखून लें, बातचीत और सिफारती रास्ता अपनाएं और अपने खित्ते को बचाएं।
प्यारे साथियों, अगर हम इस जंग की तरफ बढ़े तो ना सिर्फ हमारी मौजूदा नस्ल तबाह हो जाएगी, बल्कि आने वाली नस्लें भी हमें बद्दुआएं देंगी। इसलिए अब वक्त है कि मीडिया जंगी माहौल बनाने की बजाय अमन का पैगाम दे। लीडर्स इश्तियाल अंगेजी की बजाय होश से काम लें और अवाम भी सोशल मीडिया पर नफरत फैलाने की बजाय भाईचारे का पैगाम दे। क्योंकि अगर जंग हुई तो कोई नहीं बचेगा, ना मुसलमान, ना हिंदू, ना अमीर, ना गरीब। और साथियों, एक आलमी सिक्योरिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक अगर पाकिस्तान और भारत के दरमियान एटमी जंग होती है तो ये सिर्फ इन दोनों ममालिक की तबाही तक महदूद नहीं रहेगी, बल्कि पूरी दुनिया इसके असरात से बच नहीं पाएगी। इस रिपोर्ट में वाज़ेह किया गया कि इस जंग के बाद सबसे पहली और फौरी तब्दीली दुनिया के मौसम में आएगी। एटमी धमाकों से उठने वाला धुआं और गर्द जब फिजा में जाएगा तो सूरज की रोशनी जमीन तक सही तरीके से नहीं पहुंच सकेगी, जिसकी वजह से आलमी दर्जा हरारत में अचानक कई डिग्री कमी वाक़ होगी। ज़राई माहिरीन का कहना है कि इसके नतीजे में दुनिया भर की फसलें तबाह हो जाएंगी, क्योंकि रोशनी और गर्मी दोनों ही जमीन की जरखेजी के लिए लाजिम होती है। इस कमी को साइंसी इस्तिलाह में न्यूक्लियर विंटर यानी एटमी सर्दी कहा जाता है, जो जमीन पर महीनों या हत्ता के सालों तक रह सकती है। इसके साथ ही आलमी मईशत पर भी इस जंग के निहायत भयानक असरात मुरतब होंगे। पाकिस्तान और भारत दोनों ऐसे खित्ते में वाक़े हैं जहां से दुनिया का एक बड़ा तिजारती रास्ता यानी बैर हिंद गुजरता है। अगर ये जंग इस पूरे खित्ते को गैर महफूज कर देती है तो दुनिया भर में अशिया की सप्लाई रुक सकती है। पेट्रोल, गैस, गंदम, चावल और दीगर अशियाए खुर्दोनोश की कीमतें आसमान से बातें करने लगेंगी। आलमी मंडी में शदीद कसाद बाजारी पैदा होगी, बैनुल अक़वामी सरमायाकारी मुंजमद हो जाएगी और स्टॉक मार्केट जमीन बोस हो जाएंगी। उस रिपोर्ट में एक और खतरनाक पहलू की निशानदेही भी की गई है और वह है सेहत का बहरान। एटमी जंग के बाद ताबकारी का असर सिर्फ पाकिस्तान और भारत तक महदूद नहीं रहेगा। हवा के जरिए ये जहरीले ज़रात ईरान, चीन, अफगानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश और मशरक़ वस्ता तक फैल सकते हैं। यूरोप और अफ्रीका के कुछ हिस्से भी इस आलूदगी से मुतासिर हो सकते हैं। सांस, जिल्द, आंखों और दिमाग की बीमारियां बढ़ सकती हैं। कैंसर के केसेस में खतरनाक हद तक इजाफा होगा। करोड़ों लोग बीमार होंगे, लेकिन दुनिया के अस्पताल, डॉक्टर्स और अदवियात का निजाम इतने बड़े इंसानी बहरान से निमटने के काबिल नहीं होगा। इसके अलावा उस जंग के बाद दुनिया में मुहाजिरीन का एक नया बहरान जन्म लेगा। पाकिस्तान और भारत की सरजमीन पर बसने वाले करोड़ों लोग अपने घर बार छोड़कर दूसरे मुल्कों में पनाह लेने पर मजबूर हो जाएंगे। यूरोप, खलीजी ममालिक, तुर्की, ईरान और दीगर रियासतों पर माहिरीन का बोझ बढ़ जाएगा। ये इंसानी हिजरतें कई दूसरे समाजी मसाइल को जन्म देंगी। लिहाजा ये सिर्फ पाकिस्तान या भारत का मसला नहीं, बल्कि पूरी इंसानियत के मुस्तकबिल का सवाल है। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी जमीन को और तमाम इंसानों को अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आमीन सुमा आमीन।